हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 12.1 प्रश्न क्रमांक 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। यानी एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है और इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर देखिए ये क्या है? घन। तो अगर ये घन है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होगी? ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, और ये क्या होगा? इसकी ऊंचाई। तीनों क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब देखिए, आपसे पूछा है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यानी आपका एक घन है, अब अगर इसके ऊपर आपको एक अर्धगोला रखना है तो आप कितना बड़ा रख सकते हो अधिकतम? यानी इसकी जितनी लंबाई होगी उतना ही बड़ा आप अर्धगोला रख सकते हो, यानी उतनी लंबाई के व्यास का। ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा? ये अगर भुजा 7 है तो इसका व्यास भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या है? यानी घन की भुजा दे रखी है। घन की भुजा कितनी है? यानी ए का मान कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी। यानी व्यास की आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि इस घन का तो आपको संपूर्ण पृष्ठ और इस अर्धगोले का भी अपने को क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ। यानी देखिए, ऊपर ये जो सिरा दिख रहा है आपको व्यास, ये तो आपने इस घन के ऊपर रख दिया तो ये वाला तो नहीं दिखेगा, है ना। ठीक है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। तो लिखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस ये क्या है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, है ना। अब देखिए, ये जो घन है, इस घन के ऊपर आपने एक अर्धगोला रखा है ना। तो अर्धगोले का जो ये नीचे वाला हिस्सा दिखेगा आपको, देखिए ये अर्धगोला है। यानी ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपने इसके ऊपर उल्टा रख रखा है ना। तो ये वाला तो क्या करेगा? ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको अपने क्या माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा? वृत्त। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन? है ना, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 ए का वर्ग प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर का वर्ग माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। यानी आधार क्या होता है? वृत्त। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग होता है। अब देखिए, ये 6 ए का वर्ग प्लस ये 2 पाई आर में से पाई आर माइनस करो तो क्या बचेगा? पाई आर बचेगा, वर्ग बचेगा। ठीक है। ये 6 ए का मान कितना है? देखिए, भुजा कितनी? 7। तो 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी? 7/2। यानी 7/2 का वर्ग। ये बचा। ठीक है। अब देख, 6 गुणा 7 का वर्ग कितना होता है? 49 प्लस
ये 22/7। अब देखिए 7/2 का वर्ग है तो 7/2 गुणा 7/2। ये 7 7 कट गया, देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब गुणा करें, देखिए 6 का गुणा 9 करो, 6 9 54, 5 बचेगा, 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया 29 प्लस, तो इधर 11 और इधर 7, तो 11 7 77 होता है। बटे में कितना बचा 2, ये बचा है। ठीक है, अब इसको काट लें यहाँ से, देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर एक बचेगा तो 17 हो गए, यानी 2 8 16। अब एक बचेगा, एक में भाग जाओ उसकी दशमलव और 2 5 10, कितना बचा है 294 प्लस 38.5। ठीक है, अब इसको प्लस करना है तो 0.5 कैसा है। ठीक है, ये 4 और 8 कितने होते हैं 12, एक बचेगा, 9 और 3 12 और 1 13, फिर एक बचेगा, इधर 2 बचा है, 2 और 1 3, यानी 332.5 है ना सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर का वर्ग। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके।